अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार मदरसा शिक्षक बहाली, बड़ा बदलाव होगा और बड़ा चेंजेस होंगे। बिहार मदरसा बोर्ड में क्या नई नियमावली से बहाली होगी? अगर जिन लोगों ने फ़ुक़ानिया मौलवी किया हुआ है कि क्या वो मदरसा का टीचर बन पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, हमारे व्हाट्सएप पर भी आ रहा है और हमारे जो टेलीग्राम है उस पर भी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि बहाली कैसे होगी, क्या इंटरव्यू के ज़रिए से होगी और बहाली का क्या प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाहिद ऐसा चैनल है जो आपको बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर अंदर की जो जानकारी है वो आपको हमेशा इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलती रही है। आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले बिहार मदरसा बोर्ड जहां से आप फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे, यानी वेब पोर्टल को यहां पर तैयार कर दिया गया है, जो पब्लिक भी कर दिया गया है। उसके बाद तमाम ज़िले के अंदर जितने भी मदारिस हैं, चाहे वो वस्तानिया लेवल का मदरसा हो, चाहे वो मौलवी लेवल का मदरसा हो, चाहे वो आलिम लेवल का मदरसा हो, तमाम मदरसों की लिस्ट जारी की गई है और उसके अंदर पोस्ट को भी जारी किया गया है कि क्या वो मौलवी का पोस्ट है या वो आलिम का पोस्ट है या वो हाफिज़ का पोस्ट है या यहाँ पर पियून का पोस्ट है या क्लर्क का पोस्ट है या विद्यालय परिचारी की पोस्ट है, यानी उसके अंदर पूरा चीज़ बता दिया गया है। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या बिहार मदरसा बोर्ड में जो 2022 की जो नियमावली है, क्या उसके हिसाब से बहाली होगी कि क्या इसके अंदर कोई बड़ा चेंजेस होगा। पूरी जानकारी आज आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अब ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार मदरसा बोर्ड में अगर इंटरव्यू के ज़रिए बहाली होती है तो जो बात सलीम परवेज साहब कह रहे हैं कि हम मदरसे के अंदर धांधली को ख़त्म करना चाहते हैं, हम मदरसे के अंदर पारदर्शिता लाना चाहते हैं, हम मदरसे के अंदर योग्य व्यक्ति को बहाल करना चाहते हैं, जिनका पास हायर एजुकेशन है, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जिनके पास बीएड की डिग्री है, जिनके पास डीएलएड की डिग्री है, क्या इसमें चेंजेस होने वाला है? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इससे पहले भी जो बिहार मदरसा बोर्ड की जो अधिकारी हैं, चाहे इससे पहले नूर इस्लाम साहब जो मदरसा बोर्ड के नाज़िम इम्तिहान थे, मैं उनसे भी मिला था, उनके चैम्बर में भी उनसे मुलाकात हुई थी। बिहार मदरसा बोर्ड के सलीम परवेज साहब जो चेयरमैन पहले जो थे, उससे भी मैंने मिला था और हमने उससे इंटरव्यू की भी कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आप हमें वक्त दीजिए, हम इंटरव्यू आपको देंगे, लेकिन फिर वो किसी काम में मसरूफ़ थे, वो नहीं दे पाए। लेकिन हमने उनसे बात की थी क्योंकि दोबारा उन्हीं को चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि बहाली जो होगी अगर इंटरव्यू बेस पर होगी, आप बहुत सारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सुने होंगे कि इंटरव्यू इस तरीके से होगी, 6 लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे, आपसे सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, ये होगा, वो होगा। आपने बहुत सुना होगा चैनल पे, बहुत सारे चैनल पर आपने सुना होगा। लेकिन मैं पहले ही से कह रहा हूँ कि अब जो बहाली होगी, हो सकता है इसके अंदर आपसे जो टीचर के लिए जो बहाली, जैसे आप BPSC में आप देख रहे हैं कि उसके अंदर अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास इंटर तक की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए, उसके बाद आपका सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 1। ये तो हो गया 1 to 5 का। अगर आप 6 to 8 में बहाल होना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन मुकम्मल होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका मुकम्मल होना चाहिए और आपका यहाँ पर सेकंड पेपर क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। और अगर आप हायर एजुकेशन जैसे 9, 10, 11, 12 में, तो आपका क्या होना चाहिए, बीएड आप उसमें मांगा गया, उसमें आपका अगर आपने स्टेट किया हुआ है तो स्टेट आपका पास होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि BPSC के ज़रिए से जो बहाली हो रही है वो काफ़ी हायर एजुकेशन पर हो रही है। और आप जानते हैं कि जब इससे पहले
अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन थे। उनके वक्त में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कंप्लेन किया था कि मदरसा बोर्ड में धांधली हो रही है, मदरसा बोर्ड में भाई भतीजावाद चल रहा है, मदरसे के अंदर उन्हीं लोगों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है जो मोटी रकम दे रहे हैं। अब मोटी रकम 2 लाख भी हो सकती है, 4 लाख, 5 लाख, जो भी हो, जो वो लोग मुतय्यन करते हो उतना लिया जा रहा है। तो उस वक्त 2022 में यहाँ पर संशोधन किया गया, जिसके अंदर फिर बताया गया कि 2022 नियमावली के तहत बहाली होगी। लेकिन अभी इस बात की आशंका बढ़ती चली जा रही है कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जब भाई भतीजावाद था, उस वक्त सदर सेक्रेटरी अपनी मनमानी चलाते थे, अपना जिसको चाहते थे उसको बहाल करते थे, वो अपने घर वालों को बहाल कर देते थे। और यही इल्ज़ाम जो है अब्दुल कय्यूम अंसारी पर भी लगा था। लेकिन वो बात की चीज़ है, क्योंकि अब वो चेयरमैन नहीं है। अब क्योंकि अभी यही सवाल उठ रहा है कि आप जो इंटरव्यू के ज़रिए से बहाली करना चाह रहे हैं बिहार मदरसा बोर्ड में, तो इसके अंदर भी शफाफियत आपका नहीं होने वाला है, इसमें भी आप गड़बड़ी हो सकती है, ये आशंका जताई जा रही है। क्या 2022 जो नियमावली है उसके तहत बहाली होगी, या कोई नया बिहार सरकार या शिक्षा विभाग कोई नई नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसके अंदर फिर बहाली का कोई नया प्रोसेस आ सकता है। क्योंकि इससे पहले जो जानकारी निकल कर आ रही थी कि मदरसा बोर्ड में भी डीएलएड वगैरह आपसे लिया जाएगा, बीएड वगैरह आपसे लिया जाएगा, ये पहले निकल कर आ रही थी, जो पेपर के माध्यम से निकली थी ये जानकारी। क्या अब उसी पर अमल किया जाने वाला है? क्योंकि अभी किसी पोर्टल तैयार हुआ है और आपका यहाँ पर लिस्ट जारी हुआ है, और अभी आपका पूरा विज्ञापन नहीं आया है कि बहाली कैसे होगी, क्या होगी। ये हो सकता है कि कुछ नया तरीके से शिक्षा विभाग जारी करे, इस आशंका को देखते हुए। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके पास जितना रकम होगा वो उतना रकम देकर बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो योग्य व्यक्ति है, जो असल तालीम मदरसे के अंदर होनी चाहिए, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, वो लोग तो क्या उसमें बहाल हो जाएंगे? क्योंकि अब पैसा सबके पास है, हो सकता है कोई ज़्यादा पैसा दे दे, उनकी बहाली हो जाए, अगरचे उनके पास कम ही डिग्री क्यों ना हो। ये आशंका है, ये क्योंकि 100% नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही थी, शिक्षा विभाग कोई बड़ा फैसला ले सकता है और आपके बहाली के अंदर कोई बड़ा चेंजेस हो सकता है। चाहे वो आलिम की डिग्री अगर आपके पास है तो उसमें हो सकता है आपसे बीएड मांगा जाए, हो सका अगर आपने मौलवी किया है तो हो सकता है उसमें डीएलएड मांगा जाए, आपसे सीटेट पास मांगा जाए, इस तरह हो सकता है। कोई ये 100% नहीं है। लेकिन क्योंकि इस तरह की आशंका है और क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे मैसेज कर रहे हैं कि हम मौलवी पास हैं तो क्या हम बहाल हो सकते हैं, हमने आलिम किया हुआ है तो क्या हम बहाल हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। विज्ञापन जैसे ही आएगा और जैसे ही इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई तरह का किंतु परंतु नहीं रहने वाला। लेकिन बहुत सारे चैनल वाले चला रहे हैं कि इंटरव्यू होगा, 4 लोग 5 लोग बैठेंगे, 6 लोग बैठेंगे, इस तरीके पर होगा, उस तरीके पर होगा। ये उम्मीद कम है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस बात को भी आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद आपको कम नज़र आ रही है। अगर शफाफियत लाना है तो आपको योग व्यक्ति के लिए आपको कोई ना कोई, हो सकता है कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए, हो सकता है कि कोई टेस्ट ले लिया जाए। अगर योग व्यक्ति को दाखिल करना है तो आपको इस तरह करना होगा, नहीं तो आप जानते हैं कि फिर वही पुरानी बातें, फिर वही पुरानी चीज़ें, फिर आपका कहना कि मदरसे को हम हायर एजुकेशन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि साइंस की पढ़ाई हो और सब चीज़ों की पढ़ाई हो, तो फिर आपकी जो बात है वो हवाई रह सकती है। अब देखते हैं कि क्या कोई नया विज्ञापन यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर फेल बदल होने की उम्मीद है। अब बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे कि आप इस तरह की जानकारी कैसे बता रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, जो बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर काम करते हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट है और उनके ज़रिए से हमें ये जानकारी मिली है। इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बहाली के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन कोई 100% नहीं है। अगर होता है तो ये वाहिद ऐसा चैनल होगा जो आपको शुरू से ये बातें बता रहा है कि इसके अंदर कुछ बड़ा चेंजेस हो सकता है और ये आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है। कि अगर हम फ़ुक़ानिया
हमने आलिम किया हुआ है, हमने बीएड किया हुआ है, तो इस तरह के योग व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। हमारा ये मकसद नहीं है कि जो फ़ुक़ानिया मौलवी किए हैं वो योग नहीं, वो भी योग है, लेकिन कुछ सरकार कुछ बड़ा करने की सोच रही है और ये कभी भी इसका आपको हो सकता है 4 दिन 5 दिन में आपको विज्ञापन मिल सकता है। तो चलिए, जो भी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तमाम चीज़ें बताई जाएगी। और अगर बहाली होगी तो जो हमारी पूरी टीम है, जो हमारी पूरी टीम है, आपको इंटरव्यू आपको बताया जाएगा कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आपको अपनी बात को सामने वालों को इम्प्रेस करना है, कि आपको कैसे यहाँ पर बताना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई जाएगी और इंटरव्यू भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कैसे आपको देना है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि बिहार मदरसा बोर्ड की हर लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।